अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त मैं जो आपको कुर्ती कटिंग और स्टिचिंग दिखाऊंगी, इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको पहले स्टार्ट में दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं मैं इसी कुर्ती की आपको कटिंग दिखा रही हूँ। अभी ये मैंने फैब्रिक लिया है। इस कुर्ती के लिए हमें चेस्ट साइज़ का फैब्रिक लेना होता है। जितना हमारा चेस्ट साइज़ होता है उतनी ही चौड़ाई हमें फैब्रिक की लेनी है। लेंथ हमें अपनी मर्ज़ी की लेनी है। इसमें 37 इंच या 37 इंचज़ मैंने इसकी लेंथ ली है। और जैसे कि मैंने बताया, जितना हमें चेस्ट का साइज़ रखना होता है उसके मुताबिक हम रखते हैं। आमतौर पे मैं 18 इंच का रखती हूँ, लेकिन ये मैं थोड़ी चौड़ी कुर्ती रख रही हूँ तो ये मैं 19 इंचज़ का रखूँगी। तो इसके लिए कटिंग मैं 20 इंचज़ रख रही हूँ, यानी कि ये हाफ जो है इस वक्त 20 इंचज़ है। तैयार होने के बाद ये 19 इंचज़ रह जाएगा। चेस्ट साइज़ ये हमें नीचे से हिप साइज़ नहीं, चेस्ट साइज़ लेना होता है। इसके ये दरमियान वाले तीरे जो हैं इस तरह से हैं, इसमें पैनल डालेंगे। अब इसका हाफ जो है वो 10 इंचज़ है। आमतौर पे मैं 9.5 रखती हूँ, इसका 10 इंचज़ रखा है, थोड़ा सा ज़्यादा रखा है। ये 38 चेस्ट के लिए मैं आमतौर पे जो कुर्तीज़ बनाती हूँ 36 चेस्ट के लिए बनाती हूँ। इसमें शोल्डर का वही आम रूटीन में साइज़ होगा 7.5 और आर्म होल का साइज़ भी 7.5 होगा। ये सिंपल तरीके से ऊपर से शोल्डर कटिंग होगा, जिस तरह से हर कुर्ती का होता है। सिर्फ साइज़ हम चेस्ट की जगह से बढ़ाते हैं या हिप की जगह से बढ़ाते हैं। इसमें हिप का कोई साइज़ नहीं है, मैंने बताया जैसे कि सिर्फ इसमें चेस्ट साइज़ है, क्योंकि इसमें पैनल डालेंगे, पाइपिंग वाले पैनल डालेंगे इसमें। और ये 5 इंचज़ के बाद मैंने ये पैनल की कटिंग करनी है। ये मैंने निशान लगा लिया, यहाँ से मैं पैनल कट करूँगी। पैनल के लिए अंदर की तीरे की कटिंग करूँगी जिसमें मैंने पैनल फिट करने हैं। अब इसका सेंटर देखना है। मैंने सेंटर में आप ये देख सकते हैं, इसको मैंने सीधी लाइन लगाई है और दरमियान का सेंटर मैं 5 इंचज़ का रखूँगी, यानी कि टोटल ये 10 इंचज़ का दरमियान का सेंटर होगा। हाफ जो है वो 5 इंचज़ का है। ये देखिए मैंने ऊपर से सेंटर से ले रही हूँ और ये सेंटर यहाँ तक लाइन लगाई है मैंने, और दरमियान से इसका सेंटर जो है वो 5 इंचज़ है। यहाँ से जितना भी हो साइड से, ये लाइन मैंने साइज़ करके नहीं लगाई है, सिर्फ ये दरमियान वाला हिस्से को साइज़ किया है। 5 इंचज़ तक मैंने ये लाइन लगाई है। यहाँ से भी मैं अंदर की साइड से देखें 5 इंचज़ रख रही हूँ। ये यहाँ पे भी मैं 5 इंचज़ का निशान लगा रही हूँ। अब मैं इसकी सीधी लाइन लगाने के बाद इसको कटिंग करूँगी। ये लिलन फैब्रिक है, प्रिंट फैब्रिक है। तकरीबन इस तरह की कुर्तीज़ में वही नॉर्मल साइज़ का कपड़ा लगता है, जितना आम कुर्ती में कपड़ा लगता है उतना ही हमें फैब्रिक लगता है। ये फैब्रिक मैं इसमें से अलग कर दूँगी जो मैं निशान लगा रही हूँ। एक दफ़ा मैं फिर बता रही हूँ कि इसकी इस तरह की कुर्तीज़ बनाते हुए हम साइज़ चेस्ट का लेते हैं, हिप्स का साइज़ नहीं लेते हैं। और आपने देखा मैंने ऊपर की साइड से कोई कटिंग नहीं की है, इसीलिए। ये मेरा दरमियान का तीरे की कटिंग हो गई है। अब मैं इसके पैनल कटिंग करूँगी। इसमें पाइपिंग वाले पैनल लगेंगे। इसमें 12 पैनल तैयार होंगे। 4 साइड पर 3-3 पैनल लगेंगे, यानी कि टोटल 12 पैनल होंगे। 6 पैनल फ्रंट साइड के लिए दाएं बाएं और 6 जो हैं वो होंगे ये बैक साइड के लिए। अब इसका साइज़ जो पैनल का मेरा है तो वो मैंने लेना है 1 इंच 1.5 इंच फालतू लेना है। पैनल अगर बड़े भी हो जाएं तो हम नीचे से हमवार कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम साइज़ बढ़ा लेते हैं क्योंकि सिलाई में नीचे की तरफ से भी आना है। अब पैनल की चौड़ाई के हिसाब बताती हूँ मैं। पैनल मैंने ऊपर से 2 इंच चौड़ा और नीचे से 6 इंच चौड़ा रखना है। तो इसके लिए टोटल में एक पट्टी में से 2 पैनल बनते हैं, एक
2 पैनल बनाने के लिए मैं 8 इंच लूँगी, यानी कि एक चौड़ाई में 6 इंच की नीचे वाली लूँगी और एक चौड़ाई में 2 इंच ऊपर वाली लूँगी। इसी कटिंग में आपको दिखाऊंगी। तिरछी कटिंग के बाद एक 8 इंच की पट्टी में से इस तरह का पैनल निकलेगा, जिसकी ऊपर की चौड़ाई 2 इंच होगी और नीचे की चौड़ाई 6 इंच। अब ये पट्टी पूरी मैं अलग कर लूँगी, क्योंकि लिनन फैब्रिक है, मैं इकट्ठे इसमें से पैनल कटिंग नहीं करूँगी, क्योंकि इससे हमारा पैनल का साइज़ बिगड़ सकता है, क्योंकि लिनन कपड़ा इधर उधर हो जाता है, थोड़ा सा लचकदार होता है। तो इसलिए मैं अलग अलग इनके पैनल बिल्कुल कट करूँगी एहतियात से। और इस बात का भी हमें ख्याल रखना है, इस कपड़े का उल्टा सीधा है, इसलिए हमें 6 पैनल दाएँ तरफ की साइज़ के लेने मैंने और बाकी पैनल मैंने बाएँ साइड के लेने। अब चूँकि मैंने ये 12 पैनल बनाने टोटल, तो मुझे 6 पट्टियों की ज़रूरत होगी। 6 8-8 इंच की अगर हम 6 पट्टियाँ लेते हैं तो मुझे 48 इंच 48 इंचेस फैब्रिक की चौड़ाई की ज़रूरत होगी। मैंने 48 इंचेस का ये फैब्रिक लिया। इसमें मैं 8-8 इंच की पट्टियाँ अलग कर लूँगी, 6 पट्टियाँ, उनमें से मेरे 12 पैनल तैयार होंगे। एक पट्टी में से मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे 2 पैनल तैयार होंगे। ये 8 इंच की पट्टी है और आप ये देखिए, एक निशान मैंने 2 इंच का एक साइड लगाना है, 2 इंच का एक साइड लगाना है। अब ये इस तरह से हमने तिरछा करके निशान लगाना होता है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक साइड से चौड़ा, एक साइड से पतला निशान लगाना है। इधर से पतला है, एक साइड से 2 इंच का निशान लगेगा। ये देखिए, ये यहाँ पे मैं 2 इंच का निशान चौक से लगा रही हूँ और बिल्कुल उसके मुखालिफ सिम्त में दूसरा निशान 2 इंच का नीचे की साइड लगेगा। ये देखें, यहाँ पे ये भी 2 इंच का निशान लगा दिया। आप देखें बिल्कुल अपोजिट साइड पर लगे हैं दोनों निशान। अब मैं यहाँ पे 2 इंच है यहाँ पे, और यहाँ से ये चौड़े पैनल बनेंगे। देखें इस तरह से इसको जब मैं तिरछा करके कटिंग करूँगी, तो इस तरह से मेरा एक ऊपर के रुख का एक नीचे के रुख का, ये मेरे 2 पैनल एक पट्टी में से तैयार होंगे 8 इंच चौड़ाई की। और मैंने साइज़ आपको दिखाया है कि जितना मेरी लेंथ पीछे बच रही है उससे मैंने 1 इंच फालतू लिया है, क्योंकि सिलाई में भी थोड़ा सा जाता है। ये बहुत चौड़े पैनल नहीं है, नॉर्मल साइज़ के पैनल हैं। अगर हम नीचे से और ज़्यादा घेरदार रखना चाहते हैं तो हम इसको मज़ीद बढ़ा सकते हैं। ऊपर का साइज़ हमें इतना ही रखना है। ये ऊपर से पैनल तैयार होने के बाद 1 इंच का रहेगा। लीलन कपड़े को जब हम कटिंग करते हैं थोड़ा सा ऊपर नीचे आगे पीछे खिसक भी जाता है, इसलिए इसको बहुत एहतियात से कटिंग करना होता है। कोशिश करनी चाहिए आयरन करके, बार बार आयरन करके हम कटिंग करें। अब मैंने ये 2 पैनल कटिंग कर लिए। आप ये देख सकते हैं कि एक साइड इसकी दोनों एक डिज़ाइन के पैनल तैयार हो गए ये, और एक ही रुख के पैनल तैयार हुए हैं। आप देखें, एक साइड इसकी रेप वाली है और एक साइड सीधी है। जो रेप वाली साइड है वो तीरे के साथ जुड़ेगी। ये देखिए, अब इसी शेप के मैंने 6 पैनल इस रुख के तैयार करने हैं और 6 पैनल जो है मैंने मुखालिफ रुख के तैयार करने हैं, यानी कि उनका रेप वाली साइड दूसरी साइड आएगी, सीधी साइड जो है वो सामने की साइड जाएगी। अब ये पैनल इस तरह से रखे जाएंगे। ये मैं आपको दिखा रही हूँ। आप देखें, जो रेप वाला हिस्सा है ये बढ़ गया है। ये बाद में लगाने के बाद हम इसको बैलेंस करते हैं बिल्कुल तैयार होने के बाद। अब जिस तरह से मैंने ये 2 पैनल कट किए हैं, इसी तरह मुझे 4 पैनल और इसी रुख के चाहिए, और जो बाकी के पैनल हैं मुखालिफ सिम्त के वो मैं दूसरी साइड से करूँगी। अब इसमें से 8 इंच की पट्टी मैं फिर लूँगी। इसमें से ये कपड़ा बिल्कुल सीधा है, इसलिए मैं इसको फाड़ कर अलग कर रही हूँ, वरना अगर हमारे कपड़े कुछ रेप वाले होते हैं बनाई में, तो उनको हमें फाड़ना नहीं चाहिए, उसे हमें कट ही करना चाहिए। आमतौर पर लिलन में रेप वाली होती है। कोशिश करें कि ये कटिंग करें, लेकिन ये मेरा फैब्रिक बिल्कुल सीधी बुनाई का था, इसलिए मैंने इसको फाड़ लिया है। अब इसी के ऊपर रखकर मैं जो मेरे पुराना है कि मेरा फ्रेम तैयार हो गया है। अब आप ये देखें, ये जो पुराना पैनल है ये पहले वाला, इसको मैं उल्टा रख रही हूँ। इसकी किनारी से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, ये मैंने उल्टा रखा है, जबकि नीचे वाला कपड़ा जो है ये मेरा सीधा है।
उल्टा इसलिए रखा है ताकि मेरे दूसरे रुख के पैनल तैयार हो जाएं। जैसे कि मैंने बताया 6 पैनल मेरे दाएं साइड के रुख के होंगे और 6 जो हैं वो बाएं साइड के। अब इसको मैंने उल्टा इसलिए रखा, अगर मैं सीधा रखती हूँ तो मेरे बिल्कुल इसी शेप के पैनल तैयार होंगे। इसको मैंने उल्टा रखा है तो इसका मतलब मेरे ये दूसरे साइज़ के पैनल तैयार होंगे, यानी उनका जो रुख है तिरछे और सीधे का वो अलग हो जाएगा। अब मैं इसी के ऊपर रखकर कटिंग करूँगी। ये पैनल्स की कटिंग हमें बहुत एहतियात से करनी चाहिए, क्योंकि ये थोड़ी सी बेहतियाती से छोटे बड़े हो सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा चौड़े या इस तरह के पैनल नहीं हैं कि इनमें हम बस यहाँ पे हमें काम थोड़ा सा एहतियात से आराम आराम से करना। अब आप ये देखें इसका रुख तब्दील हो गया ना, इसको मैंने राइट साइड किया है तो आप ये देखें कि बिल्कुल मुखालिफ सिमत का ये पैनल तैयार हुआ। देखें अब दरमियान में आप सेंटर साइड पे देखें, पैनल दोनों तरह के पैनल जो हैं वो सेंटर जो है इनका सीधा है और बाहर बैरूनी साइड जो इनकी रेप वाली है। अब इसमें हमें 3 पैनल दाएं 3 बाएं की तरफ डालने हैं, इसी तरह बैक साइड पर डालने हैं, इसलिए हमें 6 पैनल की ज़रूरत है एक रुख के। अब देखें ये रेप वाली साइड है, ये इधर की साइड लगेगी और दूसरी रेप वाली साइड जो है वो उधर की साइड लगेगी। ये 2 रुख के पैनल तैयार हो रहे हैं। आधे पैनल एक रुख के होंगे, आधे पैनल दूसरे रुख के होंगे। जिस कपड़े का हमारे उल्टा सीधा नहीं होता उसमें हमें ऐसी ये सोच समझ के बगैर ही हम एक ही तरह के पैनल कट कर लेते हैं, लेकिन जिन कपड़ों का प्रिंट होता है इस तरह का कि ऊपर से सीधा और नीचे से उल्टा होता है, इस तरह के पैनल को हमें थोड़ा सा एहतियात से कटिंग करना होता है, यानी कि हाफ़ पैनल जो हमें एक रुख के और हाफ़ पैनल जो हैं वो दूसरे रुख के बनाने होते हैं। आप ये देखें, ये मैं बार बार ये आपको इसी तरह बता रही हूँ क्योंकि छोटी सी गलती जो है ना आपको पैनल्स को ख़राब कर सकती है। ये रेप वाला रुख जो है ये तीरे के साथ जोड़ेगा और जो सीधा वाला रुख है वो बैरूनी साइड पर आएगा। इस तरह से ये मेरे 3 पैनल जुड़कर इकट्ठे हो जाएंगे। ये मेरे 12 पैनल तैयार हो गए। अब मैं आपको इसकी स्लीव्स की सिंपल स्लीव्स हैं इसकी कटिंग दिखा रही हूँ। इसकी लेंथ मैंने 20 इंच और चौड़ाई जो है वो 8 इंच रखी है मैंने, क्योंकि थोड़ी सी मैं चौड़ी 38 साइज़ चेस्ट की मैं ये कुर्ती बना रही हूँ। ये थोड़ी सी बड़ी एज की ख़वातीन भी इस तरह की डिज़ाइन बना सकती हैं, पहन सकती हैं, जो डिज़ाइनिंग करना चाहती हैं। हल्की फुल्की डिज़ाइनिंग है, बहुत हैवी नहीं है, लेकिन ये तैयार होने के बाद काफ़ी खूबसूरत लगेगी। बहुत ज़्यादा नीचे से घेरदार नहीं है ये कुर्ती, थोड़ी सी खुली है, ये बहुत ज़्यादा चुनों वाली नहीं है। अब स्लीव्स की साइड फिटिंग करके दिखा रही हूँ मैं आपको। मैंने 6 इंच रखूँगी इसकी। नीचे से बहुत ज़्यादा फिटिंग वाले स्लीव्स भी नहीं है और बहुत ज़्यादा खुले भी नहीं है। इस तरह से ये स्लीव भी तैयार हो गए। लास्ट में इसकी नेक की कटिंग भी मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें बिल्कुल मैंने राउंड शेप की नेक तैयार करनी है। नेक हम अपने हिसाब से जितना चाहे हम गहरी या बड़ी बना सकते हैं। अब ये फ्रंट बैक के इकट्ठे तीरे हैं। सबसे पहले मैं बैक साइड की नेक कटिंग करूँगी, इसके साथ फ्रंट भी इकट्ठी नेक कटिंग करूँगी और बाद में मैं फ्रंट साइड की नेक को थोड़ा सा और ज़्यादा गहरा कर लेती हूँ। ये 3 इंच पर मैं चौड़ाई का निशान लगा रही हूँ, यानी कि 6 इंच की ये नेक होगी। ये 1.5 इंच मैं इसकी गहराई रखूँगी। अब फ्रंट साइड को मैं एक दफ़ा और कटिंग करूँगी, फ्रंट पीस अलग करने के बाद।
मज़ीद 2.5 इंच और लूँगी तो ये कुल मिला के 4 इंच गहराई का हो जाएगा। अगर हम और गहराई रखना चाहते हैं तो और भी रख सकते हैं। तैयार होने के बाद ये 4.5 इंच गहरा हो जाएगी ये नेक। नेक कटिंग हो गई है। अब आर्म होल की कटिंग दिखाती हूँ मैं आपको। ये फ्रंट साइड पर हम सिर्फ कटिंग करते हैं, इससे फिटिंग अच्छी आती है। इस तरह से ये कुर्ती पूरी कटिंग हो गई है। इस पर मैंने रेड कलर की लेस लगानी है, जिसे ट्रायंगुलर शेप की समोसा लेस भी कहते हैं। और इसमें मैंने रेड कलर की पाइपिंग ऐड करनी है, जबकि ये कलर जो है बिल्कुल भी मेरे फैब्रिक में नहीं है, लेकिन सिर्फ अपनी डिज़ाइनिंग को नुमाया करने के लिए मैं इस कलर को ऐड करूँगी इसमें, जिससे इसमें खूबसूरती आएगी। मेरे पास ये झंडियों की शक्ल की, या आप कह सकते हैं समोसा शेप की, ये ट्रायंगुलर शेप की ये लेस है मेरे पास। और इसके जो ये डिज़ाइनिंग है, ये ट्रायंगल हैं, ये 1-1 इंच चौड़ाई के हैं और इतनी ही ऊंचाई के हैं। इसी को मैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल करके आपको दिखाऊंगी कि मैंने पैनल की डिज़ाइनिंग में भी लगाना है, स्लीव्स और नेक पर भी मैंने इस लेस को ऐड करना है। अब इसकी स्टिचिंग दिखा रही हूँ मैं आपको कि मैं ये पाइपिंग मेरे पास बाज़ारी पाइपिंग है, इसको मैंने डबल फ़ोल्ड किया है। डबल फ़ोल्ड करने के बाद अब आप देखें, मैंने सीधे हिस्से को रेप वाले हिस्से के साथ इस तरह से जोड़ना है कि पाइपिंग मैं रेप वाले हिस्से पर रखूँगी और सीधे वाले पैनल को सीधे वाले हिस्से को पैनल के ऊपर रखकर इस तरह से स्टिच कर दूँगी। अब आप देखें, ये पाइपिंग लगानी बेहद आसान है। इसको इस तरह से ऊपर रख कर सिलाई करते जाते हैं। ये देखिए, ये पाइपिंग देखिए कितने नीट तरीके से लग रही है। कॉटन की पाइपिंग है, बाज़ारी पाइपिंग है। अभी दूसरा पैनल भी मैं इस तरह तैयार कर रही हूँ। इस तरह की पाइपिंग लगाते हुए इस बात का बहुत ज़्यादा ही छोटी छोटी टिप्स मैं आपको देती हूँ। ख्याल रखते हैं कि पाइपिंग को कभी खींच के नहीं रखना चाहिए, रेप वाली होती है। अगर आपने पाइपिंग खींच दी तो ये आपके नीचे के पैनल्स में चुनें आ जाएंगी, और बल्कि नीचे के कपड़े को आप थोड़ा सा खींच कर बल्कि पकड़ के रखें और ऊपर की पाइपिंग को ढीला ढीला रखें, तो आपका ये बिल्कुल इसी तरह से हमवार आएगा। इसमें कहीं कोई झोल चुने कोई चीज़ नहीं है। लेकिन अगर हम पाइपिंग को थोड़ा सा खींच देंगे और नीचे के कपड़े को ढीला रखेंगे तो ये हमारी पाइपिंग में चुने भी आ सकती हैं कपड़े में। अक्सर आपने देखा होगा, जब हम पाइपिंगें लगाते हैं तो हमारे फैब्रिक में अक्सर चुने आ जाती हैं, जिससे उसका पूरे का पूरा पैटर्न जो है हमारा, उसकी नीटनेस ख़त्म हो जाती है। तो अगर हम कपड़े को खींच के रखें और पाइपिंग को ढीला रखेंगे तो इसी तरह से नीट तरीके से हम पाइपिंगें बआसानी लगा सकते हैं। ये देखिए, 3 पैनल का मेरा एक जो सेट है वो तैयार हो गया है। इसको इसी तरह के मैंने 4 सेट तैयार करने हैं, 3-3 पैनल के 4 हिस्सों में लगाने के लिए, 2 राइट और 2 लेफ़्ट साइड पे फ्रंट बैक में इस तरह से। अब ये पैनल मेरे कंप्लीट तैयार हो गए हैं, तमाम के तमाम मैंने तैयार कर लिए हैं। ये 4 बड़े पैनल तैयार हो गए हैं मेरे। अब ये देखें, रेव वाला हिस्सा जो है ये मेरा इसके साथ जुड़ेगा, तीरे के साथ, और सीधे वाला हिस्सा साइड में रहेगा। इसी तरह देखें, वो 2 पैनल मैंने दूसरे रुख के बनाए हैं, उसका भी रेव वाली साइड इस तरफ आई है और सीधी साइड दूसरी तरफ गई है। तो ये रुख का हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। इसमें बस यही चीज़ समझने वाली है और कोई इतना ख़ास काम नहीं है इसमें कुर्ती के अंदर। अब इसमें भी मैं तीरे में पाइपिंग लगाऊंगी। पाइपिंग लगाने के बाद इसको पैनल के साथ फिट करूंगी। और इसमें ये जो समोसा लेस है, इसको मैंने ये देखें 3 समोसे इस तरह से फिट करने हैं कि मेरा इस बात का पैनल बनाते हुए ख्याल रखना है कि मेरा सेंटर वाला पैनल 1 इंच से ज़्यादा चौड़ा नहीं होना चाहिए। दाएं बाएं के अगर मेरे चौड़े भी रहते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि उसको हम सिलाई में अंदर की तरफ ले लेते हैं। अब ये पट्टी है मेरे पास तकरीबन 1.25 इंच चौड़ी है। मैंने ये पेपर बुकरम की पट्टी के साथ सेट किया है, इसको आयरन कर लिया है। ये देखें,
ये अब हमारी अपनी मर्ज़ी है, 10 इंच की रखें, 12 इंच की रखें। ये तकरीबन 10 इंच की मैंने ये पट्टी रखी है। अब इसको इसी तरह से इसके ऊपर पेस्ट करना है। और ये जो समोसा लेस है इसको अगर मैं छोटा करना चाहूँगी तो ये एक दूसरे के ऊपर फोल्ड करके मुझे सिलाई करके इसको छोटा करना है। अगर आपको बाज़ार से 2 तरह की लेसेस मिल जाती हैं, या आप घर में भी बना सकते हैं चौकोर चौकोर छोटे छोटे पीस लेके। मैंने एक वीडियो भी आपको बनाकर दिखाई है इस तरह की लेसेस की। चौकोर पीस को हम 4 फोल्डिंग करते हैं, तरह की ये कॉर्नर बना लेते हैं। अब आप ये देखें, इनको कॉर्नर्स को छोटा करके बनाना हो तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके मैं इसको सिलाई करके इसको छोटा करूँगी लेस को, और इस पट्टी पर ऐड करूँगी और स्लीव पर ऐड करूँगी। जबकि पैनल के ऊपर मैंने इसी शेप में लगानी है जिस तरह से ये लेस है। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग दिखाती हूँ। अब इस लेस जो मेरी चौड़े चौड़े बड़े इसकी समोसे की लेस है, ट्रायंगल की लेस है, इसको मैं छोटा कर रही हूँ नेक पट्टी पर लगाने के लिए। अगर हमें छोटा करना हो तो हम इस तरह भी छोटा कर सकते हैं। अगर हम घर में बनाना चाहते हैं तो इसका बनाना कोई मुश्किल नहीं है। जैसे कि मैंने बताया, ऐसा फैब्रिक लेना चाहिए जो आसानी के साथ प्रेस हो जाए, लाइट वेट में हो, तो उसके हम आसानी के साथ इस तरह के ये 4 फोल्डिंग में ये बना सकते हैं। और इस तरह की लेस की वीडियो भी मैंने एक बनाकर लगाई है जो चैनल पर मौजूद है, अगर आप वहाँ से देखना चाहें। ये मैं बाज़ारी लेस है मेरे पास, इसको मैं ऊपर से छोटा कर रही हूँ। आप ये देख सकते हैं, ये शॉर्ट कर रही हूँ इनको, इस डिज़ाइनिंग को, क्योंकि बहुत थोड़ी सी लेस की मुझे इसी ओरिजिनल शेप में ज़रूरत होगी। इस तरह से ये मेरी लेस तैयार हो गई है। इसको देखें, मैं ये छोटी छोटी डिज़ाइनिंग करके मैंने इसको इस पर फिट कर रही हूँ पट्टी पर। एक साइड से ये 1 साइडेड लगेगी लेस। चाहें तो हम 2 साइड पे लगाना चाहते हैं, दोनों साइड पर भी लगा सकते हैं, ये हमारी अपनी मर्ज़ी होती है। और इस तरह से ये पट्टी तैयार हो गई है। इसको सिंपल तरीके से मैं कुर्ती पर पेस्ट कर दूंगी। देखें, इसका भी सेंटर मैंने बनाना है, नेक का सेंटर बनाया हुआ है। इसको सेंटर में रखने के बाद सीधे सादे तरीके से इसके ऊपर मैंने सिलाई करके इसको फिट करना है। आप ये देखिए, इसमें रेड कलर कहीं भी नहीं था, लेकिन डिज़ाइन को नुमाया करने के लिए मैंने इसमें रेड कलर ऐड किया है, जिसकी वजह से इसमें मज़ीद और ख़ूबसूरती आ गई डिज़ाइनिंग में। इस तरह से ये बिल्कुल सिंपल सी नेक है जो तैयार हो गई है। अब मैं आपको पैनल तैयार करके दिखाती हूँ। अब ये तीरे पर पाइपिंग लगा रही हूँ मैं, तीरे वाले उस हिस्से पर जहाँ मैंने पैनल जोड़ने हैं। इसको भी मैंने पाइपिंग को डबल किया है। और ये बात मैं दोबारा फिर रिपीट कर रही हूँ कि इसमें पाइपिंग को हमें ढीले ढीले तरीके से, ढीले हाथ से लगाना होता है, नरम करके, यानी कि इसको खींचना नहीं है बिल्कुल भी, बल्कि नीचे कपड़े को थोड़ा सा हल्का सा खींच कर रखते हैं ताकि ये चुने या झोल ना आए हमारे नीचे के कपड़े में। और ये पाइपिंग आप देख सकते हैं, ये बड़ी नीट तरीके से पाइपिंग लग रही है। अपनी वक्त की बचत के लिए मैं बाज़ारी पाइपिंग ही इस्तेमाल करती हूँ, ये आसानी से बाज़ार से मिल जाती है। वरना इस बिल्कुल अगर आप चाहें तो सीधी पट्टी की पाइपिंग भी लगा सकते हैं। इसमें रेप वाली पाइपिंग की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो सीधी पट्टी की भी पाइपिंग लगा सकते हैं।
अब जो मेरे ये पैनल तैयार हैं इनको मैं फ़िट कर रही हूँ इस पर। अब ये जो मेरे जो कॉर्नर्स हैं, 3 कॉर्नर्स मैंने 3 पैनल पर इस तरह से फ़िट करने हैं कि ये सेंटर पैनल का को बैलेंस रखना है मैंने। दाएं बाएं अगर मेरा कम ज़्यादा हो रहा है तो इसकी मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि मेरा सारा सिलाई में कर दूँगी मैं। दरमियान वाले पैनल का सीक्वेंस ख़राब नहीं होना चाहिए। अब आप ये देखें कि ये रेब वाली साइड मैंने जिस साइड रखना है पैनल को, और ये यहाँ तक जहाँ तक ये मेरा ये कॉर्नर्स आ रहा है इसका ट्रायंगल का, वहीं तक मैंने पैनल को रखना है एहतियात से। अब इसको इसी तरह से मैं फ़िट कर दूँगी। ये देखिए बैलेंस होकर आ गया है बिल्कुल। अब ये पैनल मेरा इधर से थोड़ा सा चौड़ा था तो मैंने सिलाई के अंदर ले दिया है, मतलब इनको हमवार हमने सिलाई के दौरान करना है। अक्सर कटिंग के वक्त या सिलाई के वक्त हमारे पैनल हो जाते हैं थोड़े बहुत छोटे बड़े, तो हमें सिलाई में उसको कवर करना होता है। ये देखिए नीचे से अगर ये थोड़े बड़े पैनल कटे थे, बाद में मैं इसको बैलेंस करूँगी। अब आप ये देख सकते हैं ये किस तरह की डिज़ाइनिंग बन गई है। चाहे तो हम सिलाई से इसको बिल्कुल पेस्ट कर सकते हैं, और ये फ्री है, इसको चाहे तो इसी तरह फ्री छोड़ सकते हैं। अब आप ये देखें सेंटर वाला बिल्कुल 1 इंच का था, दाएं बाएं के 1 इंच से ज़्यादा है, तो मैं सिलाई में लिया है इस तरह से फालतू पैनल को, चौड़ाई को मैंने सिलाई के अंदर कर दिया है। दूसरी साइड पर भी ये पैनल बिल्कुल इसी तरह लगेंगे, बल्कि 3 और साइड इसी तरह बनेंगी, 2 फ्रंट साइड 2 बैक साइड, ये तमाम पैनल इसी तरह से तैयार होंगे। अब मैं नेक पट्टी भी आपको लगा कर दिखाती हूँ। पैनल का मैंने ये एक साइड आपको जोड़ के दिखा दिया, बाकी 3 साइड भी ये पैनल बिल्कुल इसी तरह से जुड़ेंगे। यानी मैंने ये तकरीबन 2.5 इंच चौड़ी 2 इंच चौड़ी ये पट्टी ली है, इसको डबल किया है, रेप वाली पट्टी है, इसको सिंपल तरीके से इसी तरह से लगा दूंगी और अंदर की साइड पलट देंगे। इसमें मैं कोई पेपर बुकरम या कोई चीज़ नहीं लगा रही हूँ। अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा भी सकते हैं। लिलन है इसलिए मैंने इसकी नेक साइज़ बड़ा नहीं रखा है। चाहें तो इस तरह डायरेक्ट सिलाई कर सकते हैं, तुरपाई भी कर सकते हैं, और इस तरह भी ऊपर से भी सिलाई कर सकते हैं। और इस पट्टी को मैं अंदर की साइड फोल्ड करके तैयार कर रही हूँ। इसको जब हम आयरन करेंगे तो इसमें फिर फिनिशिंग आएगी। अब मैं आपको इस तरह से दिखा रही हूँ कि स्लीव पर मैं पाइपिंग किस तरह से ऐड करूँगी। पाइपिंग को मैंने उल्टा रखा हुआ है। अब ये जो लेस है इसको मैं पाइपिंग के नीचे रखूँगी। ये पाइपिंग लगाने का पाइपिंग की इतनी ज़रूरत नहीं है, इसका मकसद सिर्फ ये है कि नीचे की जो स्लीव की में एक सिलाई और करने की ज़रूरत है तो वो पाइपिंग पर आ सके। अब इस स्लीव के नीचे के हिस्से को फोल्ड करके मैं पाइपिंग के ऊपर रखूँगी। देखें ये मैं आपको थोड़ा सा करीब करके दिखा रही हूँ कि इसको मैंने किस तरह से फ़िट किया है। एक ही सिलाई में पाइपिंग भी, लेस भी और ये स्लीव भी एक ही सिलाई में फ़िट कर रही हूँ।
कुर्ती जो है वो रेडी हो जाएगी। अभी मैं इसको आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। मैं साइड फिटिंग दिखा रही हूँ कि पाइपिंग के साथ पाइपिंग मिलाना भी ज़रूरी है। अगर ये ऊंची नीची हो जाती है साइड फिटिंग में तो इससे भी इसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। इसमें हमारी मर्ज़ी होती है, अगर चौक रखना चाहें तो चौक रख भी सकते हैं। इसमें कुछ नीचे से घेर है थोड़ा सा, और अगर ना चाहें तो नहीं भी रखें। मैंने इसमें चौक नहीं रख रही हूँ, इसको डायरेक्ट नीचे तक सिलाई कर रही हूँ। ये पैनल बहुत ज़्यादा चौड़े नहीं है, ये कुर्ती जो है नीचे से बहुत ज़्यादा खुली भी नहीं है और फिटिंग में भी नहीं है, नॉर्मल साइज़ है। इसे हर एज की ख़वातीन जो हैं वो पहन सकती हैं, बच्चियाँ भी पहन सकती हैं। छोटे बच्चों के लिए भी ये हम डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं, हर एज के लोगों को अच्छा लगेगा ये। अब आर्म होल रह गया है बाकी, आर्म होल फिट करके दिखा रही हूँ स्लीव्स का कुर्ती के साथ। साइड पर मैं इसको लगा रही हूँ, थोड़ा सा हिस्सा बाहर निकालूंगी जो बाहर पाइपिंग का नज़र आएगा। और इसमें आप देख सकते हैं मैं घेर में भी फोल्ड करके पाइपिंग नहीं लगा रही हूँ, और इसका दूसरे हिस्से पर भी ऊपर की तरफ एक सिलाई होगी, इससे इसमें फिनिशिंग आएगी। इस तरह से मैं आपको अभी ऊपर की भी सिलाई दिखा रही हूँ। ये बिल्कुल बारीक पाइपिंग आप देख सकते हैं इस तरह से निकलेगी। अब मैं ऊपर की साइड की सिलाई भी आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह से एक सिंगल सिलाई करेंगे, इससे ये हमारे घेर में इस तरह से फिनिशिंग आएगी। ये बिल्कुल एक इनर की तरह से ये पतली पाइपिंग लग गई है। ये इस तरह का हम इनर के तौर पर भी पाइपिंग को यूँ यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से ये मैं फाइनल लुक आपको दिखा रही हूँ कुर्ती की। कुर्ती मेरी रेडी हो गई है, जो कि तैयार होने के बाद काफ़ी खूबसूरत लग रही है। नीचे से ये बहुत ज़्यादा घेर नहीं है, ये हल्के हल्के पैनल हैं ऊपर से और नीचे से। जैसे कि मैंने आपको दिखाया 6 इंच का था नीचे का, ऊपर का 2 इंच का था, ऊपर का 1 इंच का रह गया, नीचे का पाऊँगी इसकी फाइनल लुक। अब ये देखिए डमी पर मैं आपको लगा कर दिखा रही हूँ। इसके साथ मैंने बेल बॉटम ट्राउज़र पहनाया है डमी को, जो इसकी वीडियो भी मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ। आप करीब से भी देख सकते हैं इसकी। ये देखने में पहनने के बाद कुछ इस तरह से नज़र आएगी। इसकी पट्टी की वन साइड मैंने लेस लगाई है, चाहें तो दोनों साइड भी लगा सकते हैं। ये जैसा डिज़ाइन था मैंने उसी तरह से बनाया है डिज़ाइन को। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन पसंद आएगा।